साथियों, शाहाबाद फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि कैमूर जिला के होमगार्ड की बहाली जो है आज से स्टार्टिंग हो गया। तो ये हमारे एकेडमी के जो शेर है 15 में 15 नंबर लाया है। तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट चल रहा है कि सर वहाँ पर रनिंग कैसे हो रहा है, कब एडमिट कौन सा कागज़ लेके जाना है, कब रनिंग हो रहा है और कैसे दौड़ना है। तो आज हम बच्चे से इंटरव्यू लेंगे और ये शुरू से प्रक्रिया आपको बताएंगे कि एंट्री से लेके इन तक आपको करना कैसे है। आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे था? 5:30 बजे था। तो जब आप एंट्री किए तो कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। तो आप समझ गए कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड सिर्फ लेके जाना है। क्या अंदर भी वो पानी वानी ले जाने दे रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ही अंदर लेके जाना है। अच्छा, जब आप गेट से एंट्री किए तो उसके बाद क्या हो रहा है? गेट से एंट्री किए तो वहाँ पर कागज़ मतलब देखा जा रहा था, डॉक्यूमेंट मानो वही आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों मिलाया जा रहा है। उसके बाद चेस्ट नंबर मिल रहा है। चेस्ट नंबर मिल रहा है। मिलने के बाद ग्राउंड में भेज रहा है वहाँ पर। अच्छा, ग्राउंड में जाने के बाद 10 मिनट बैठा रहा है जी। बैठाने के बाद रनिंग चालू कर दे रहा है। माने बैठाने के बाद बैच लग रहा है। बैच कितने का लग रहा है? बैच सही लड़कन का बैच, यानी एक बैच में 100 बच्चे को दौड़ना है। ठीक, और मान लीजिए जैसे बैच लग गया, बैच लगने के कितने मिनट बाद वहाँ से आपका रनिंग स्टार्टिंग करवा रहा है? 10 या 15 मिनट के बाद आपका रनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप रनिंग स्टार्टिंग किए तो कोई मान लीजिए स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट चल रहा था कि सर जो चेस्ट है स्किन नहीं ले रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस। अच्छा, जब आप रनिंग स्टार्टिंग किए तो आप आगे लगे थे या पीछे? पीछे लगे थे। तो कुछ बच्चे को बताइए कि मान लीजिए कैसे वहाँ दौड़ा जाए ताकि 6 मिनट के अंदर आ जाए बच्चे। देखिए, जो अपना ग्राउंड टाइमिंग है वहाँ से कुछ बेसी लग रहा है। यहाँ से ग्राउंड टाइमिंग से जो लड़का मीडियम साइज में दौड़ता है, अगर चाल बांध कर अपना, वो हर किसी का। तो बस आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको 5 चक्कर, वहाँ 5 चक्कर लगाना है, 3:20 का वहाँ भी ग्राउंड है। ऐसे जो बच्चे मान लीजिए कि अगर रुक नहीं रहे, उस बच्चे का फिक्स है कि आपका रनिंग क्वालिफाई होना ही होना है। दूसरी बात, आपका 100 का बैच लग रहा है तो आप सभी को पता है कि 100 की संख्या कितना होता है। तो थोड़ा सा आपको काटने का भी कोशिश करना है। मान लीजिए जो बच्चे बांस पकड़ के घूम रहे हैं, क्या वो बच्चे बांस छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी एक दिक्कत है कि आप सोचेंगे कि हमेशा हम बांस पकड़ के चले, तो नहीं, क्योंकि जो बच्चे पहले से बांस पकड़े वो छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, जब रनिंग आप क्वालिफाई हो जा रहा है तो उसके बाद कितने मिनट के बाद लिस्ट आ रहा है कि आप पास हैं या फेल हैं? 15 या 20 मिनट के बाद आपके लिस्ट आ रहा है या नाम बुला रहा है? कि अब नाम बुला रहा है। नाम बुला रहा है कि कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं। ठीक, अगर पास होंगे तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है? पास होने के बाद अलग बैच बना रहा है। 6 लड़का मतलब पास हुआ है जी। बनाने के बाद हाइट और चेस्ट। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप रनिंग क्वालिफाई हो गए, तो रनिंग क्वालिफाई होने के बाद पहले आपका चेस्ट नापा जाएगा। तो चेस्ट में बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट ये चल रहा था कि सर 5 सेंटीमीटर क्या फुलाना है? तो ऐसा बात है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है या नॉर्मल ही ले रहा है? नॉर्मल ले रहा है। नॉर्मल है। तो ये एक प्रक्रिया आपके लिए तो ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के जो चेस्ट थे नहीं फूल रहे थे। तो आपकी खुशखबरी की बात है कि चेस्ट आप फुलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ चेस्ट आपका नॉर्मल लिया जा रहा है। उसके बाद हाइट नापा जा रहा है। उसके बाद हाइट के बाद क्या हो रहा है? हाइट के बाद 10 या 15 मिनट के बाद ले जा रहा है ऊंची कूद। अच्छा, हाई जंप के पास। हाई जंप के पास तो मान लीजिए कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 फीट एक बार में ही सोच रहे हैं कि एक बार में हम 5 फीट हाई जंप फान जाते, क्या वैसे वहाँ दे रहा है? नहीं, आपको 4 फीट से स्टार्टिंग हो रहा है? 4 फीट से शुरुआत। अच्छा, तो 4 फीट से आप स्टार्टिंग होगा, उसके बाद 4, 3, 4, 6, 4, 9 ऐसे करके लग रहा है। ठीक, हाई जंप के बाद फिर क्या हो रहा है? हाई जंप के बाद लंबी कूद हो रहा है। अच्छा, लंबी कूद। लंबी कूद में 3 बार मौका दे रहा है या एक ही बार मौका दे रहा है? 3 बार मौका दे रहा है। वहाँ माने आप जब लॉन्ग जंप किए तो आपको बहुत सारे बच्चे जब जंप किए होंगे तो आप तो देखे होंगे, क्या कुछ बच्चे चीन के लेके डिस्क्वालीफाई हुए हैं? हाँ, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो हम भी हुए थे। अच्छा, बशर्ते चीन पर पैर नहीं डालना है जी। चीन से मतलब बाहर ही रहकर आना है। हाँ, तो इस बात को भाई ध्यान रखना है कि जब आप लंबी कूद कर रहे हैं तो लॉन्ग जंप करते समय आपको जो वहाँ पर चूना गिराया गया है, पन्ना गिराया गया और पट्टा भी रखा गया, तो पट्टा को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको 3 चांस मिलेगा, अगर तीनों चांस में आप भाई चूना और पट्टा पर पैर रखते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मान लीजिए कि आप 17 फीट लॉन्ग जंप फान रहे हैं और तीनों बार आपका पैर पड़ रहा है, इसलिए इस गलती को आप लोगों को सुधार लेना है। ठीक, लॉन्ग जंप के बाद फिर क्या हो रहा है? लॉन्ग जंप के बाद
गोला फिक्स हो रहा है, गोला में भी 3 बार चांस मिल रहा है। 3 का चांस। अगर मान लीजिए आपका 20 प्लस नहीं है तो आपको गोला में भी 3 बार चांस दिया जाएगा। और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ रहा है फाइनल लिस्ट आ रहा है जी। उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या क्या हो रहा है? मेडिकल में आँख का चेक हो रहा है जी, दूरदृष्टि और कलर विजन। और नौकरी उकरी सब चेक हो रहा है। नौकरी चेक हो रहा है, नौकरी और हाथ की जो मेडिकल भी नॉर्मल है। नॉर्मल मेडिकल से बहुत सारे बच्चे मेडिकल को भी लेके डर रहे थे कि सर मेडिकल क्या वहाँ हाई होगा, तो मेडिकल भी आपका नॉर्मल हो रहा है, तो मेडिकल के लिए भी नहीं डरना है। और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आ रहा है कितने दिन के मिनट के बाद, जब आप पूरा मान लीजिए सारे सब चीज़ क्वालिफाई करके मेडिकल भी फिट हो गए तो फिर लिस्ट आ रहा है या थंब ले रहा है, क्या बता रहा है? ले रहा है, लास्ट में केवल थंब ले रहा है, उसके बाद आपको निकाल दे रहा है। कोई स्लिप उलिप भी मिल रहा है? नहीं स्लिप नहीं मिल रहा है। कोई स्लिप उलिप नहीं मिल रहा है। तो जो भी भाई को मान लीजिए 30 तारीख को तो गए पे, जो भी भाई को अगर 31 तारीख को फिजिकल है तो आप निश्चिंत रहें। आप अगर मान लीजिए कि ग्राउंड में जो हमारे एकेडमी में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आके ट्रायल दिए थे, तो हम उनको गारंटी लेते हैं कि जो ये लास्ट ट्रायल लगा हुआ था, अगर जो बच्चे इस ट्रायल में फिजिकल में पास किए हैं वहाँ भी वो बच्चे जाके पास करेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है। जो बच्चे डर रहे हैं कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, 100 बच्चे दौड़े, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं, हम जब सारे बच्चे निकाल रहे हैं तो हम क्यों नहीं निकालेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है। और मेडिकल जो हाइट और चेस्ट के ये सब लेके जो प्रक्रिया था सारा दूर हो गया है। तो जो भी बच्चे को 31 तारीख से आप निश्चिंत रहिए और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।